हम नॉलेज बेस चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। सूरह अर-रूम में गर्जन और विद्युत, दैविक संकेतों और वैज्ञानिक व्याख्या पर एक चिंतन। सूरह अर-रूम 30-48 में अल्लाह गर्जन और विद्युत को अपनी शक्ति और दया के संकेत के रूप में बताते हैं। अल्लाह वह है जो हवाओं को भेजता है, जो बादलों को उठाती हैं। फिर वह उन्हें आकाश में अपनी इच्छानुसार फैला देता है और टुकड़ों में विभाजित कर देता है, यहाँ तक कि तुम बारिश की बूंदें उनके बीच से निकलते देखते हो। फिर जब वह उसे अपने बंदों में से जिस पर चाहता है बरसाता है, तो वे आनंदित हो जाते हैं। यह आयत वर्षा निर्माण की प्रक्रिया के संदर्भ में गर्जन और विद्युत की प्राकृतिक घटनाओं को प्रस्तुत करती है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसे आधुनिक वायुमंडलीय विज्ञान द्वारा समझाया गया है। कुरान का वर्णन वैज्ञानिक समझ के साथ अद्भुत सामंजस्य दिखाता है, जो इन घटनाओं के पीछे की दैविक प्रज्ञा को भी रेखांकित करता है। गर्जन और विद्युत की वैज्ञानिक व्याख्या। गर्जन और विद्युत परस्पर जुड़ी हुई वायुमंडलीय घटनाएं हैं, जो बादलों के भीतर विद्युतीय निर्वहन के कारण होती हैं। विद्युत तब उत्पन्न होती है जब बादल के भीतर धनात्मक और ऋणात्मक आवेश अलग हो जाते हैं, जिससे एक शक्तिशाली विद्युतीय प्रवाह उत्पन्न होता है। हवा के तेजी से गर्म होने से एक प्रघाती तरंग पैदा होती है, जिसे हम गर्जन के रूप में सुनते हैं। बादलों का निर्माण और आवेश पृथक्करण। जैसा कि आयत में वर्णित है, हवाएं बादलों के निर्माण को प्रेरित करती हैं। तूफानी बादलों क्यूमुलोनिम्बस के भीतर ऊर्ध्वाधर और अधोमुखी हवाएं बर्फ के कणों और जल बूंदों के टकराव से विद्युतीय आवेश उत्पन्न करती हैं। हल्के धनात्मक आवेशित कण बादल के शीर्ष पर इकट्ठा हो जाते हैं। भारी ऋणात्मक आवेशित कण बादल के निचले भाग में जमा होते हैं। विद्युतीय निर्वहन। जब विद्युतीय विभवांतर अत्यधिक बढ़ जाता है, तो विद्युत का एक झटका उत्पन्न होता है, चाहे वह बादल के भीतर हो, बादलों के बीच हो या बादल और जमीन के बीच। इसकी तीव्र गर्मी 30,000 डिग्री सेल्सियस तक हवा को विस्फोटक रूप से फैलाती है, जिससे ध्वनि तरंगें पैदा होती हैं, जिन्हें हम गर्जन के रूप में सुनते हैं। वर्षा आकाश से एक वरदान। आयत में बादलों से वर्षा का उल्लेख भी है, जो जल बूंदों के संघनन का परिणाम है। विद्युत वायुमंडलीय प्रतिक्रियाओं के माध्यम से वर्षा को बढ़ावा देने में भी भूमिका निभाती है। आध्यात्मिक और प्रतीकात्मक अर्थ। जहां विज्ञान गर्जन और विद्युत की प्रक्रिया को समझाता है, वहीं कुरान इसका उद्देश्य बताता है, विश्वासियों को अल्लाह की महानता और दया की याद दिलाता है। इस्लामी परंपरा में गर्जन को अक्सर दैविक महिमा का एक रूप बताया गया है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, गर्जन बादलों का प्रभारी एक फरिश्ता है। अत-तिर्मिज़ी। विद्युत अपनी अचानक चमक के साथ दैविक शक्ति और सांसारिक जीवन की क्षणभंगुरता का प्रतीक है। गर्जन भय और वर्षा आशा का संयोजन एक मोमिन के अल्लाह के साथ संबंध को दर्शाता है, विषयगत भय और कृतज्ञता का संतुलन। निष्कर्ष। सूरह अर-रूम में गर्जन और विद्युत का उल्लेख कुरान के प्राकृतिक विज्ञान के साथ सामंजस्य और आध्यात्मिक गहराई का एक गहन उदाहरण है। एक मोमिन के लिए ये घटनाएं केवल यादृच्छिक नहीं हैं, बल्कि अल्लाह की सृष्टि पर पूर्ण नियंत्रण के संकेत आयात है। वैज्ञानिक समझ और कुरानी ज्ञान के बीच यह सामंजस्य चिंतन को आमंत्रित करता है, जो सृष्टा में विश्वास को मजबूत करता है, जिसने हर प्राकृतिक नियम को एक उद्देश्य के साथ बनाया है। इस प्रकार गर्जन और विद्युत केवल मौसमी घटनाएं नहीं हैं, वे दैविक शक्ति, दया और ब्रह्मांड के उस सूक्ष्म संतुलन की याद दिलाते हैं, जो पृथ्वी पर जीवन को संचालित करता है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक आश्चर्यजनक खोजों के लिए घंटी दबाएं। हमारे साथ बने रहिए। हम इस्लाम के बारे में और अधिक जानकारी लेकर आएंगे, जो आपको इस्लाम के और करीब लाएगी। धन्यवाद।